प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। यशाया 60:22 में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। परमेश्वर यहोवा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने लोगों को यहोशू के अधीन कनान देश की भूमि में ले आए थे। जब तक यहोशू जीवित था, लोग प्रभु की सेवा करते थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। न्यायियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 10वें वचन के अनुसार उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। और दूसरी बात, परमेश्वर ने जो कनान देश में रहने वाली जातियों को बाहर निकालने के लिए कहा था, उन्हें बाहर निकालने के कार्य में भी वे विफल रहे। भजन संहिता 106 उसके 34 से 36वें वचन में लिखा है, जिन लोगों के विषय में यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनका उन्होंने सत्यानाश न किया, वरन उन्हीं जातियों से हिलमिल गए, उनके व्यवहारों को सीख लिया, उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गईं। गिनती 33:55 के अनुसार, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आँखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है, वैसा ही तुमसे करूँगा। तो जब वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे, तब यहोवा ने इज़राइलियों को कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, और वह इज़राइलियों पर 20 साल तक बड़ा अंधेर करता रहा। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दोहाई दी, और न्यायियों 4 के अनुसार परमेश्वर ने उनकी दोहाई को सुना, और एक स्त्री जिसका नाम दबोरा था, जो भविष्यवक्ता भी थी और इज़राइलियों का न्याय भी करती थी, उसके मन को उभारा, और उसने इज़राइल की सेना के सेनापति बाराक को बुलाया और उसे सीसरा के नेतृत्व वाली याबीन की सेना से लड़ने को कहा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस युद्ध से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। और तब बाराक की सेना आगे बढ़ती है और प्रभु सीसरा की सेना को खदेड़ देते हैं, और सीसरा पैदल ही भाग जाता है, और वह हेबेर केनी के डेरे को भाग कर पहुँचता है, जिसका याबीन के साथ मेलजोल था। परंतु यहाँ पर हेबेर केनी की पत्नी याएल ने उसे मार डाला। इस प्रकार परमेश्वर ने इस दिन कनान के राजा याबीन को इज़राइलियों के सामने एक स्त्री के द्वारा नीचा दिखाया। इज़राइली 20 सालों की गुलामी के कारण थके और निराश थे। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उन्हें प्रेरित करे, और परमेश्वर ने दबोरा को चुना। न्यायियों 5 उसके 7वें वचन में लिखा है, जब तक दबोरा ना उठी तब तक इज़राइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। 12 वचन में लिखा है, जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग, गीत सुना, हे बाराक उठ, हे अबीनोअम के पुत्र, अपने बंदियों को बंधुआई में ले चल। दबोरा और बाराक को उठ जाने की जरूरत थी। प्रभु ने सतर्क रहने और ध्यान देने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वह एक असाधारण तरीके से आगे बढ़ने वाले थे। यदि वो प्रभु द्वारा बताए गए कामों के अनुसार करने को तैयार नहीं होती, तो कुछ भी नहीं बदल सकता था। और दूसरी स्त्री हेबेर केनी की पत्नी याएल भी सही समय पर और सही स्थान पर थी, इसलिए दबोरा ने उसे न्यायियों 5:24 में तंबू में रहने वाली महिलाओं में सबसे धन्य कहा। एक स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को एक महान विजय दिलाई। इस महान विजय के बाद इज़राइल ने कनान के राजा याबीन के विरुद्ध तब तक संघर्ष जारी रखा जब तक कि उन्होंने उसे नष्ट नहीं कर दिया, और तब इज़राइल को अपने देश में 40 वर्ष तक शांति मिली।
परंतु हम कभी भी बहुत लंबे समय तक परमेश्वर के वादा किए गए विश्राम का आनंद नहीं ले पाते हैं यदि हम केवल आंशिक रूप से कुचले गए पापों को सहन करते हैं। दिल का वो छोटा सा कोना जिसे हम शत्रु के लिए खुला छोड़ देते हैं बाद में हमें परेशान करने वाला कांटा बन जाएगा। फिर भी यहोवा ने न्यायियों को ठहराया जो इज़राइलियों को लूटने वाले हाथों से छुड़ाते थे। दबोरा और बाराक के माध्यम से परमेश्वर द्वारा इज़राइल को दिए गए उद्धार के बाद 40 वर्षों तक आराम मिला। फिर पाप और धर्म त्याग का दुखद चक्र एक बार फिर शुरू हुआ। इस बार दुश्मन राष्ट्र मिद्यानी थे, जैसा न्यायियों 6 में लिखा है। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। मिद्यानी इज़राइलियों पर प्रबल हो गए। जब जब इज़राइली बीज बोते तब तक मिद्यानी और अमालेकी उनके विरुद्ध चढ़ाई करके उनकी भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। वे उनके पशुओं और डेरों पर चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान उनके देश को उजाड़ने के लिए आया करते थे। उनके कारण इज़राइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए और यहोवा की दुहाई दी। योआश के पुत्र गिदोन के पास तब यहोवा ने अपने दूत को, जो दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखा, भेजा। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब गिदोन ने कहा, हे प्रभु, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? मेरा कुल सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार डालेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने पहचाना कि यह व्यक्तिगत आह्वान था कि वे परमेश्वर की सेवा एक विशेष तरीके से करें। गिदोन का पहला काम अपने पिता की वेदी को नष्ट करना था, जो मूर्ति पूजक देवता बाल के लिए बनाई गई थी, और उसने वेदी को गिरा दिया। इस घटना के बाद मिद्यानियों का विरोध और अधिक हो गया और उन्होंने एक बड़ी सेना इकट्ठी की जिसकी संख्या 1,35,000 थी। सामना करने के लिए गिदोन के आह्वान पर इज़राइलियों के 32,000 लोग इकट्ठे हुए, परंतु परमेश्वर ने उनमें से केवल 300 लोगों को चुना। परमेश्वर हमारे सोर्सेस में कटौती करते हैं ताकि हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हो सकें। अब गिदोन के पास परमेश्वर पर भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तब परमेश्वर के कहे अनुसार 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। और जब छावनी की छोर पर पहुँचे, तीनों झुंडों ने नरसिंगा को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने का नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। घड़ों के टूटने की आवाज़ इतनी तेज थी और मशालों की आग चारों तरफ फैली थी कि दूसरी सेना के लोग वापस पीछे लौटने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। परमेश्वर की सहायता से गिदोन ने दुश्मन पर जो आश्चर्यजनक जीत हासिल की, वह दर्शाती है कि मनुष्य की निराशा की सीमा परमेश्वर के लिए अवसर है। जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर अपनी शक्ति प्रकट करने में प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि हम अपने कामों का श्रेय खुद लेते हैं तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यशाया 42:8 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, और मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। इसलिए यहोवा ने गिदोन से कहा था कि 32,000 जो लोग तेरे संग हैं वो इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम ही अपने भुजबल के द्वारा बचे हैं। गिदोन एक कमज़ोर और डरपोक व्यक्ति था जिसमें आत्मविश्वास और साहस की कमी थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने चिन्ह दिखाने के लिए कहा और परमेश्वर की परीक्षा ली, क्योंकि उसका विश्वास बढ़ने लगा और वह परमेश्वर के लिए एक शक्तिशाली योद्धा बन गया, क्योंकि उसने देखा कि कैसे परमेश्वर
एक असंभव परिस्थिति को एक महान जीत में बदल सकता है। आज हमारे लिए ये एक उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति का उपयोग करेगा जो आत्मा के क्षेत्र में बुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई में परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए तैयार है। एक मरी हुई और आशाहीन दुनिया हमारी आज्ञाकारिता का इंतज़ार कर रही है। तो प्रियो, स्मरण करें कि कहीं परमेश्वर ने आपको कोई काम करने के लिए तो नहीं चुना है। वो साधारण लोगों से भी असाधारण काम कराने के लिए उनके संग रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।